सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सूर्य पर्वत पर क्रॉस के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्न निकल के आए, जिसमें सूर्य पर्वत पर क्रॉस, नेगेटिव साइन प्लस सूर्य के उपाय के बारे में अधिकतर लोगों ने पूछा है। सूर्य के जो उपाय हैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको दिया जाएगा। अभी सूर्य पर क्रॉस का टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा। सूर्य एक ऐसा यहाँ पर आपके हथेली में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है जो डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल होने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में सिर्फ बताया गया था कि अगर पर्वत दबा हो तो किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं, या पर्वत उठा हो तो किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। रेखाओं की वहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। दूसरी बात करें तो क्रॉस का साइन एक ऐसा है जो नेगेटिव साइन के अंडर में कंसिडर किया जाता है। हाथ में सिर्फ दो जगह छोड़ के, एक मिस्टिक क्रॉस, दूसरा गुरु के ऊपर क्रॉस को छोड़ करके जहाँ कहीं भी आपने क्रॉस देखा, यानी आपको उस ग्रह के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना ही है। और हाथ में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो है आपका सूर्य। ये जो सूर्य का एरिया है ये डिसाइड करता है कि कितना आप अपने लाइफ में अर्निंग कर पाएंगे, अर्निंग के साथ साथ कितनी ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान कमा पाएंगे, कोई भी काम में कितना सफल हो पाएंगे। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि अगर उनका सहयोग ही सिर्फ किसी के साथ हो जाता है तो भाग्य चमक जाता है, यानी उनका सूर्य बहुत अच्छा है। कोई भी काम करते हैं उसमें नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत बहुत मिलता है क्योंकि उनका सूर्य अच्छा है। वही उलट कुछ लोगों को आप देखेंगे जिस किसी में भी हाथ लगा देंगे किसी भी काम में, उस काम में कहीं ना कहीं अड़चन बाधा आने लगेगी, काम खराब होने लगेगा, और एक प्रकार से उनका जो लक फैक्टर है वो उनको भी अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ जिनके साथ हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। और तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका परिणाम मिल ही नहीं पाता है, उनको उस काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो ये जो तीसरे लोग हैं इनकी चर्चा की जाएगी कि वो ये लोग कौन होते हैं। ये लोग वही होते हैं जिनका सूर्य पर किसी न किसी कारणवश पर्वत दबा हुआ हो या क्रॉस का साइन आपको देखने को मिल जाए। क्रॉस का साइन सूर्य पर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में देता है कि ऐसे व्यक्ति जितना भी एफर्ट्स डाल लें, जितनी भी मेहनत कर लें, इनको अगर उसका रिवॉर्ड मिल गया या अवार्ड मिल गया तो ये सूर्य पर क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर विफल हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। आप सबसे पहले तो किसी भी बात से आघात मत होइएगा, ना ही डरिएगा, ना ही चिंता करिएगा। आपके हाथ में नहीं, ये अधिकतर लोगों के हाथ में सूर्य पर क्रॉस होता ही है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में रिस्क लेगा उसके सूर्य पर क्रॉस आना ही है, ये बात भी तय है। क्योंकि ऐसे जातकों की एक ना एक बार जीवन में बदनामी होती ही है, चाहे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे, घर पे, कहीं पर भी ऐसे लोगों की बदनामी होती है। तो यानी ऐसे लोग लाइफ में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्क ले रहे हैं या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं किसी भी कारणवश। तो यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट्स है वो आप सबसे पहले समझिए कि सूर्य पर अगर क्रॉस का साइन है तो सबसे पहला कि ऐसे जात एक जगह पर स्टे लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। एक जगह पर धैर्य के साथ रहना या एक जगह पर प्रॉपरली मन लगना इन जातों के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ऐसे जातकों का मन बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है, फोकस में कमी आती है, एम को लेकर के कमी आती है। और ऐसे ज़्यादा जो लोग हैं ये हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो वो जो ऑटोमेटिकली वो जो स्पेशलाइजेशन होता है किसी भी वर्क का, उसमें ऑटोमेटिकली कमी आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके कार्य क्षेत्र में हमेशा चेंजेस होते रहता है क्योंकि इनका वर्क में मन नहीं लगता है। और यही रीज़न है कि कोई भी वर्क इनके हाथ में हो उसमें अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। तीसरा और सबसे डेंजर पॉइंट इसमें ये निकल के आता है कि ऐसे व्यक्ति चाहे जितना भी किसी के लिए कुछ कर दें, सामने वाला कभी भी इनको क्रेडिट नहीं देगा कि आपने इतना मेरे लिए किया, आपने इतना अच्छा काम किया, या आपके कारण मैं आज जो भी हूँ यहाँ पर हूँ, इसके रिगार्डिंग सारी बातें। तो ये सबसे बड़ा दोष पाया जाता है जिसके कारण कोई भी कदर नहीं कर पाता है, जिसके लिए आपने अपने जीवन में सर्वोच्च निछावर कुछ भी किया हो, चाहे वो धन के रूप में किसी की सहायता की हो, आर्थिक तंगी के रूप में किया हो, मानसिक स्थिति के रूप में किया हो, किसी भी प्रकार से। और ऐसे जातकों को अपने ही लोगों के साथ धोखा भी देखने को मिलता है। ये उससे भी बड़ा तकलीफ वाला मामला है। अपने ही लोग पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं या फिर किसी न किसी कारणवश बदनामी भी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि अपने ही लोग साजिश करते हैं, अपने ही लोग कहीं ना कहीं इनका प्रोग्रेस रोकते हैं। तो ये एक प्रकार का दोष होता है और ये दोष बहुत सारे माध्यमों से आता है। उस दोष को प्रॉपर जानने के लिए आपको कुंडली का अध्ययन सबसे मेनली करना होगा, तब जाकर के निकल के आएगा कि सूर्य पर इस प्रकार का क्यों साइन है। ऐसे जातकों में मैंने अधिकतर जीवन में पाया है कि ये लाख किसी के लिए जान तक निछावर कर दें, लेकिन अंततः व्यक्ति बोलता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। ये होता ही है। इस क्रॉस के साथ में अगर आपके हाथ में, किसी के भी हाथ में हृदय रेखा जो है
उसमें से मल्टीपल्स लाइन अगर नीचे की ओर आ रही है तो ऐसे जातक अगर किसी को भी पैसा देंगे तो वो पैसा ले पाना बहुत मुश्किल होगा, अपना खुद का ही पैसा निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी ऐसे जातकों को पैसा देकर के किसी को भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि पैसा लेंगे रिश्ता पक्का बिगड़ेगा और पक्का बदनामी आपकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी का हृदय रेखा गुरु की तरफ एकदम झुका हुआ है और इस गुरु की तरफ झुकने के साथ साथ कोई भी एक शाखा सीधे के तौर पे जा रही है, यानी विष्णु सिंबल बन रहा है, या फिर आप कहें तो मंगल के क्षेत्र पर भी एरिया आ रहा है, तो इस प्रकार की जब हृदय रेखा ट्राइडेंट में हो, डबल में हो, या फिर गुरु की तरफ सेपरेटली हो, तो ऐसे जातक भावुकता के आड़ में अपने दुश्मन की भी हमेशा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के रहते हैं और हमेशा दूसरों को माफ़ करने के कारण भी वही लोग फिर वापस से धोखा दे करके चल जाते हैं। और ऐसे लोग जिनका गुरु पर पहुंचता है, सिर्फ गुरु वाले लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी किसी का अगर यहाँ पर विष्णु सिंबल बना या फिर ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बना तो उनकी बात नहीं की जा रही है। जिनका सिर्फ गुरु तक पहुँच रहा है तो ऐसे लोग इमोशनल होने के कारण अपनी बदनामी करा बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट कर देंगे जो भरोसेमंद नहीं है, और इन लोगों को फेक पीपल की एक प्रकार से पकड़ भी नहीं होती है जिस पे इस प्रकार के साइन हो। दूसरी बात कि अगर माइंड लाइन में आप देखेंगे, अगर माइंड लाइन में आपको डबल लाइन देखने को मिलेगा, जैसे एक लाइन चल रहा है और उसी के बहुत ज़्यादा थिन और टाइनी अगर डबल लाइन इसी के पैरेलल बहुत पास में चिपक कर के चलता है माइंड लाइन के, तो ऐसे व्यक्ति दो स्वभाव के होते हैं। दो स्वभाव के यानी सुबह में जिस चीज़ के लिए हाँ करेंगे, शाम को उसी चीज़ के लिए ना कर देंगे। तो अपने एक प्रकार से भाव परिवर्तन के कारण, झूठ कहने के कारण या अपना ईमान परिवर्तन करने के कारण, किसी भी कारणवश अपने खुद के डिसीजन के कारण अपना बदनामी करा बैठते हैं, जिनके इस प्रकार के योग यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कि ये जो क्रॉस का साइन है ये कब आता है ये समझिएगा आप अपना हाथ अधिकतर लोग देखते रहते हैं 6 महीने पे, 2 महीने पे, साल भर में, तो उसमें देखने को मिलेगा कि कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं। जैसे हाथ में आपकी जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, साथ ही जो भाग्य रेखा है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, लेकिन बाकी जितनी रेखाएं हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा समय समय पर चेंजेस आने लग जाता है। अब सूर्य पर जब क्रॉस आएगा पर्टिकुलर उसी पीरियड ऑफ टाइम आपका जो है स्ट्रगल सबसे ज़्यादा रहेगा, और जिस समय ये आपको स्क्वायर आएगा उस समय के पहले आपको जो आपका सूर्य का पर्वत है वहाँ पर थोड़ा सा खुजली जैसा होने भी लगेगा, या थोड़ा सा वहाँ पर बार बार आपका ध्यान जाएगा अपने सूर्य पर्वत की तरफ। कुछ टाइम के बाद वो सूर्य पर्वत उभर सकता है, कोई रेखा जनरेट हो सकती है, या फिर क्रॉस का साइन आ सकता है। ये क्रॉस का साइन मिनिमम आपको यहाँ पर 4 से लेकर के 6 महीने के अंतराल में देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 से 2 साल के पीरियड के लिए रहता है। तो ये जब आपके हाथ में आए तो उस टाइम पे आपको सूर्य के कुछ रेमेडीज़ जो हैं बेसिकली करना है। उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा, प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। दूसरा, किसी से उम्मीद नहीं रखना है, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। यानी किसी के बीच अगर लड़ाई झगड़ा भी चल रहा हो, मनमुटाव चल रहा हो, तो उनका एक प्रकार से बहुत लोग जाकर के सोल्यूशन उनका करवाने लगते हैं, मेल मिलाप कराने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ होता ये है कि ये लोग दूसरों का मेल मिलाप करा देते हैं, वो लोग एक साथ हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो ये भी आपको जो है नहीं करना है। जब क्रॉस का साइन दिखे तो उस दौरान में कोई भी कार्य क्षेत्र में है उसमें चेंजेस भी मत करिएगा। बहुत ज़्यादा केसेस में ये देखने को मिलता है कि जितने लोगों का काम छूटता है वो क्रॉस के दौरान भी छूटता है जब उनके सन माउंट पे हो, और जितना मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं मिलेगा। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं, अवश्य आपको 70 या 80% ही परिणाम या उसके अनुसार जो है धन मिलने वाला या मेहनत आना मिलने वाला रहेगा। तो खासकर जितने भी ऐसे जो क्रॉस के साइन हैं ये किन लोगों के हाथ में होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा उच्च पद अधिकारी होते हैं या बहुत बड़े पहुँचे हुए होते हैं, या जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के चलते हैं किसी भी वे में, खासकर राजनीति वाले लोगों में इस प्रकार की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनके आप दुश्मन देखिए हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी हाथ की सारी रेखा यहाँ पर डिपेंड करती है, ये बताती है कि ये जो क्रॉस का साइन है इससे ऐसा ज़्यादा प्रोटेक्ट हो पाएगा या फिर ऐसे ही अफेक्टेड और ज़्यादा होते रहेगा। तो सिर्फ इस क्रॉस को देख करके पूरा का पूरा प्रेडिक्शन मत करिएगा कि ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा अच्छी है तो चाहे जितनी भी बदनामी हो जाए, जितने भी ऐसे लोग अर्श से फर्श पे गिर जाए, लेकिन वापस से उठ करके वापस अर्श तक जाते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को या जो बदनामी कर रहे हैं उनको हराते हैं। वहीं अगर सेपरेटली क्रॉस का साइन है और अगर आपका सिर्फ बाहरी मंगल डेवलप्ड है तो बाहरी मंगल आपके मानसिक यहाँ पर एक प्रकार से स्ट्रेंथ को बताता है, मेंटल स्ट्रेंथ को, कि व्यक्ति ऐसा मानसिक रूप से कितना ज़्यादा मजबूत है। तो जिसका बाहरी मंगल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उभरा हुआ है, एकदम फूला हुआ अलग से वो दिखेगा आपको। तो ऐसे लोगों के सामने लाख आप बुराई कर दीजिए, लाख इनके जो है हथियार रख दीजिए,
ऐसे लोग पीछे नहीं हटते और कभी हार नहीं मानते, जिसका सिर्फ बाहरी मंगल अच्छा हो। ये सिर्फ कुछ कंडीशन है जिसमें ये बताता है कि ये क्रॉस का साइन अपना प्रभाव तो दे रहा है, लेकिन एक प्रकार से वापस से ऐसे लोगों के जीवन में सुधार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही तकरीबन 27 से लेकर के 35 के बीच में योग बनते हैं, जिसमें इस क्रॉस का जो है एक प्रकार से दोष जो है हटता है। अदरवाइज अगर क्रॉस का साइन है तो देखिए थोड़ा तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा ही इसमें। अब चाहे आपको किसी न किसी कारणवश चिंता हो, बुरा लगे या ना लगे, आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर ये क्रॉस का साइन आ रहा है तो किसी न किसी कारणवश आ रहा है। इसे पूर्व पुण्य के रूप में भी जो है कहा जाता है। हालांकि ये आपको किसी भी वे में शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले जन्म के अंतर्गत भी इसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सूर्य कुंडली में जो है 5th राशि जो होती है वो यहाँ पर 5th हाउस में विराजमान होती है। 5th हाउस यानी पैतृक जो है यहाँ पर संपत्ति को व्यक्त करता है, आपके पिछले जन्म को बताता है। वैसे ही हाथ में सूर्य आपके पिछले जन्म को भी इंडिकेट करता है। तो इस पे जो अलग अलग साइंस क्रिएट होते हैं, छोटी मोटी लाइंस भी होती है, बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट इसीलिए ये सारी चीज़ आपको दे करके जाती है। तो अगर किसी भी कारणवश सूर्य पर छोटा मोटा भी अगर क्रॉस है तो ये आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करवाएगा ही। हर काम के शुरुआत में अड़चन बाधा आएगी ही, रुकावट आएगी ही, कई मरतबा काम बनते बनते बिगड़ेंगे ही। ये कब तक रहेगा? जब तक सूर्य पर आपकी क्रॉस हो। अब चाहे वो राइट हैंड में हो या लेफ्ट हैंड में, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो उसका लाइफ में आएगा ही। अगर किसी का डोमिनेटिंग हैंड, वर्किंग हैंड, यानी सबसे ज़्यादा काम वो अगर राइट हैंड से करना है और वहाँ पर अगर क्रॉस का साइन है तो इसका प्रभाव तकरीबन 100% देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर राइट हैंड अच्छा है, लेफ्ट हैंड में इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये समझ लीजिए कि इसका प्रभाव तकरीबन 20 से 30% देखने को मिलेगा। लेकिन वो 20 से 30% भी जब प्रॉब्लम आएगा तो बहुत जल्दी सही भी हो जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पर योग बनते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्रॉस के बारे में जो सूर्य पर विराजमान होता है, सूर्य पर्वत पर यहाँ पर होता है। बाकी इसके जो सेवरल्स रेमेडीज़ हैं, बेस्ट रेमेडीज़ हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जो भी एक्सपीरियंस रहा हो वो कृपया कर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी जितने लोग हैं उनको इस प्रकार की भरपूर जानकारी प्राप्त हो। कैसा लगा ये वीडियो ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।